इसको हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, ये हमारा एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है। ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या, यानी एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है? यानी एक से लेकर 0 तक, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें एक और होता है वेल नंबर। क्या होता है? वेल नंबर। वेल नंबर, नंबर इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। वेल नंबर यानी पूर्ण संख्या। जब ये अपूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होता है। क्या होता है? 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके होते होते इन्फिनिटी तक जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या बोला जाता है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। और वेल नंबर यानी पूर्ण संख्या, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या बोला जाता है। जब उन्होंने तो 0 लगा दिया गया पूर्ण संख्या में, ठीक है, कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक डिसाइड काम करते हैं। ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। अब हम आपसे कहें कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो इसी संख्या को हम नेगेटिव और पॉजिटिव में जब लिख देंगे तो एक पूर्णांक संख्या का रूप ले लेती है। सपोज समझ लो ये 0 हो गया, 0 से दाहिने तरफ की संख्या प्लस हो जाएंगी, 1 2 3 4 ऐसे करके जाएंगी, ठीक है, अनंत तक जाएंगी। और इधर की संख्या क्या होगी? माइनस होगी, -2 और -3 -4 ऐसे करके संख्या जाएंगी। तो ये हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का मान जब ने हमने रखा, ये पूर्ण संख्या को अगर नेगेटिव पॉजिटिव में जब हमने रख दिया तो ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्णांक संख्या बन गई। क्लियर है? ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्णांक संख्या बन गई। अब अगर हमसे हम पूछे कि ये बताओ, ये 0 जो संख्या है, ये 0 क्या यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है? अब क्या बताओगे? क्या बताओगे कि आप धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है? तो अगर हम कहें तो ये 0 जो संख्या है वो नहीं धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है। कैसे नहीं है? अब इसको समझ लेते हैं। एक बात बताओ कि अगर किसी भी संख्या पे कोई आवेश रहता है तो जब उस संख्या को दूसरे संख्या से कंपोजिट के अंदर मिलाया जाता है तो वो संख्या जो बनती है उसमें क्या होता है? परिवर्तन तो होता है। अगर मान लो कि हम नींबू में कोई स्वाद, नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नींबू का स्वाद खट्टा होता है और मीठा का स्वाद मीठा होता है। अगर दोनों को हम एक साथ मिलाएं तो जो उससे बनेगा वो दोनों क्या बनेगा? खट्टा मीठा बनेगा। दोनों का रिएक्शन क्या बनेगा? खट्टा मीठा बनेगा। तो अगर इस पे कोई चार्ज है, प्लस माइनस का चार्ज है, तो अगर माइनस का चार्ज हो तो हम घटाएंगे तो माइनस का चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव हो, प्लस का हो, तो जोड़ेंगे तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा कि ना आएगा? हम इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई संख्या है, अगर हम 4 में से 3 को घटाते हैं तो संख्या क्या बचती है हमारे पास? 1 बच जाती है। 1 बचती है ना? इसमें परिवर्तन हुआ कि ना हुआ? अगर 4 में हम 3 से, इस पे चार्ज कितने का है? माइनस का चार्ज है, तो हमने घटाया तो क्या हुआ? 1 आया। और एग्जाम्पल और समझो, अगर हम कोई संख्या 5 लेते हैं प्लस 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें परिवर्तन हुआ कि ना हुआ? 1 आ गया, 8 आ गया, परिवर्तन तो हुआ। अगर हम 0 से करते हैं, अगर मान लो कि हम 4 में -0 कर दे तो क्या होगा? 4 ही होगा ना? अगर इसी में 5 से हम -0 प्लस 0 कर दे तो क्या होगा? 5 ही होगा। इसका मतलब ये 0 पे कोई आवेश नहीं है। अगर 0 पे कोई आवेश होता तो ये संख्या परिवर्तित होती, जैसे ये संख्या परिवर्तित हुई है। अगर ये संख्या, इस पे चार्ज माइनस का है तो घट के 1 हुआ है, इस पे चार्ज प्लस का है तो 8 हुआ है। और 0 पे किसी का चार्ज नहीं है। अगर इस पे चार्ज रहता तो क्या होता? यह 4 नहीं आता, ये 5 नहीं आता, ये संख्या परिवर्तित हो जाती है। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गई। अब हम कह सकते हैं कि ये जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसको लिख सकते हैं ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या हो गई? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। और एक क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और 0 क्या हो गया? 0 एक उदासीन संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया? उदासीन।
उदासीन संख्या। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो कौन सी संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अगर हम इसका क्या करें, एग्जाम्पल दें तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब पूर्णांक संख्या क्या है कि जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में विभक्त कर दे, लगा दे, तो एक पूर्णांक संख्या बन जाती है, जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है, और जीरो क्या होता है, उदासीन संख्या होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि आप बताओ कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आप क्या कहोगे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो होता है और प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 4, इस ए प्राकृतिक संख्या हो गई। तो प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। अगर हम कहें कि ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, तो यह हो सकता है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 आते हैं। लेकिन अगर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक जीरो है। क्लियर है। अगर हम कोई संख्या को जोड़ना शुरू करें, 1 2 लगातार पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, तो